नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बजट के बीच में गोल्ड और सिल्वर थोड़ा सा नजरअंदाज कर दिया आज, लेकिन बात करना बेहद जरूरी है क्योंकि गोल्ड में नीचे से रिकवरी देखने को मिली है। तो इन्वेस्टर के दिमाग में आ रहा है कि क्या गिरावट समाप्त, क्या खरीदने का सही वक्त है। वहीं चांदी की धज्जियां अभी भी उड़ी पड़ी हैं। जिस चांदी ने सबको मालामाल करने की कोशिश करी, जिस चांदी पे सबका अलग ही लेवल का भरोसा हो गया था और चांदी को लाइन लगाकर पब्लिक खरीद रही थी, आज वही चांदी सबको रुला रही है। चांदी में आज एक बार फिर से गिरावट हुई है, अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है आपको। डेज लो पे चांदी बंद हुआ है, माफ कीजिएगा, और 2,65,652 रुपए का भाव आ गया है। करीब करीब 9% की आज एक बार फिर चांदी में गिरावट है। वहीं गोल्ड के प्राइसेस में रिबाउंड आया है। गोल्ड 1,36,185 का लो लगाता है आज मॉर्निंग में, और वहीं से रिवर्सल 7,000 रुपए के समथिंग का आता है और 1,43,000 पे बंद हुआ। हालांकि अगर आप इसे नोटिस करें फ्राइडे के क्लोजिंग प्राइस से तो नेगेटिव ही है, लेकिन नीचे से रिवर्सल है। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने नोटिस करी है गोल्ड में, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर आप गोल्ड गुनिया देखें, जो कि फेब्रुअरी फ्यूचर्स की बात करूं अगर मैं, तो वो मॉर्निंग से 1,19,213 का जो लोअर सर्किट है, उस सर्किट पे लॉक था। बीच बीच में 1,21,000 22,000 हो रहा था और वापस से नीचे ही आ रहा था। क्लोजिंग में भी देखो तो बिल्कुल लोअर सर्किट से मात्र 1,000 रुपए ऊपर बंद हुआ है। 8% आज भी गिरा है। वहीं अगर मैं गोल्ड फ्यूचर्स की भी बात करूं, ये तो गुनिया था छोटा वाला, अगर गोल्ड फ्यूचर्स की भी मैं बात करूं तो यहां आपको रिकवरी जरूर दिखी है, बट कोई खास नहीं। फॉर एग्जांपल 1,51,000 का आज हाई लगाया था, 1,38,000 का लो था, यहां पे तो रिकवरी आई है अच्छी, माफ कीजिएगा 1,00,000, बट ये अप्रैल फ्यूचर है दोस्तों, वही मैं कह रहा हूं कि रिकवरी आई नहीं है ज्यादा। हाँ, अब मैं आपके साथ फेब्रुअरी फ्यूचर्स की बात करता हूं। फेब्रुअरी फ्यूचर्स की बात करूं तो आज का लो 1,36,000 लगा और आज क्लोजिंग 1,43,000 पे आई है। तो यहां भी 7,000 समथिंग की रिकवरी आ गई है। ऊपर में 1,47,000 तक गया था, बट कहीं ना कहीं सेलर्स अभी भी एग्रेसिव हैं। तो कहने वाली बात यह है कि ट्रेडर जो है ना, उसको ज्यादा कुछ नहीं मिला, वो लॉस में ही बैठा है। और जो चांदी है उसमें तो लोअर सर्किट ही है, 9% आज भी गिरा है चांदी। इसी के चलते अगर आप नोटिस करें, पूरे के पूरे ईटीएफ मार्केट की धज्जियां उड़ी थी। गोल्ड में रिकवरी थी। गोल्ड का ईटीएफ नीचे से करीब 7-8% रिकवर हुआ है, लेकिन फिर भी लाल निशान में है। जैसे कि टाटा गोल्ड 5.5% गिरकर बंद हुआ, बट ये दिन के दौरान 12% तक मॉर्निंग में टूटा था। वहीं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का गोल्ड ईटीएफ 7.5% नीचे बंद हुआ है, मॉर्निंग में ये 13% समथिंग नीचे था। चांदी के ईटीएफ में कोई भी राहत नहीं है दोस्तों। सिल्वर 20 अगर मैं नोटिस करूं, निप्पॉन एएमसी की 12.25% नीचे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का सिल्वर ईटीएफ 10% नीचे। आदित्य बिरला एएमसी का सिल्वर ईटीएफ 12% नीचे। जेरोडा का सिल्वर केस 15% नीचे। यूटीआई एएमसी का सिल्वर बीटा 12% नीचे। तो ये आपको दर्शा रहा है कि पेन हद से ज्यादा था। वहीं अगर मैं बात करूं इनके एक्सचेंज की, यानी कि जो गोल्ड सिल्वर कहां एमसीएक्स पे ट्रेड होते हैं, एमसीएक्स में भी आज 11.5% की बड़ी गिरावट दिखी है। दोस्तों, आज ग्लोबल मार्केट तो ऑफ थे, केवल इंडियन मार्केट ओपन था। तो आप कोई भी भाव लगा दो, क्योंकि ट्रेड चल रहा था, खरीद बेच चल रही थी, बाकी तो कुछ था नहीं। सेंटीमेंट इतने वीक थे कि लोग शनिवार को भी बेचने को तैयार थे, पर बिक तो सकता नहीं, बाजार बंद था। तो आज ट्रिगर हुई वो सेल जो क्वांटिटी थी वो आज ट्रिगर हो गई, तो वो नीचे ही चला गया चांदी। गोल्ड में क्या है कि गोल्ड की एक वैल्यू है, एसेट क्लास है। सिल्वर अगर आप एसेट समझते हैं, मैं बताना चाहूंगा सिल्वर एसेट नहीं है दोस्तों। सिल्वर इंडस्ट्रियल यूज होने वाली एक कमोडिटी है। अगर सिल्वर एसेट है तो फिर कॉपर भी एसेट में आ जाएगा, क्योंकि सिल्वर कोई घर में खरीद के नहीं रखता। सिल्वर गाड़ी में यूज हो रही है, सोलर पैनल्स में यूज हो रही है, कोई कोई उसकी ज्वेलरी बनाता है। ऐसे तो अगर आप अमेजोन पे जाओगे तो कॉपर की भी ज्वेलरी मिल जाएगी आपको। तो कहने वाली बात यह है कि सिल्वर थोड़ी प्रीशियस मेटल जरूर है, लेकिन वो एज अ एसेट क्लास आप उसे एज अ इन्वेस्टमेंट ट्रीट नहीं कर सकते। अगर आज की डेट में भी देखो तो कोई कंट्री ऐसी नहीं है जो सिल्वर को ओन करती हो। जैसे यूएसए गोल्ड के रिजर्व्स को ओन करता है सबसे ज्यादा, भारत का आरबीआई होल्ड करता है, दुनिया होल्ड करती है,
रिजर्व्स के रूप में गोल्ड को, लेकिन सिल्वर को कोई नहीं करता। बट सिल्वर एज अ इंडस्ट्रियल प्रयोग सबसे ज्यादा चाइना कर रहा है, अपनी गाड़ियों में लगा रहा है, सोलर पैनल में लगा रहा है, हर जगह। फिर यूएसए कर रहा है। इस तरीके से है सिल्वर के ईटीएफ वगैरह में होता है निवेश ओवरऑल, क्योंकि वो दुनिया प्ले कर रही है। और सिल्वर हाई बीटा रहता भी है हमेशा से, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। लॉन्ग टर्म में सिल्वर ने हमेशा आउट परफॉर्म भी किया है गोल्ड को, और आगे भी करेगा, उम्मीद पूरी है। लेकिन करंट सिचुएशन में पैनिक मच गया है। जैसे बाइंग में पैनिक था ना, हर बंदा खरीद रहा था, अब सेलिंग में भी पैनिक है। 2.65 हो गया है। अभी अगर आप गोल्ड और सिल्वर का रेशो देखो तो गोल्ड खड़ा है 1.43 और सिल्वर खड़ा है 2.65, यानी अभी भी 1,22,000 का इनमें डिफरेंस है। इतना बड़ा डिफरेंस गोल्ड और सिल्वर के बीच में कम ही होता है। ये डिफरेंस और कम होगा। कैसे हो सकता है सिल्वर और नीचे जाए, गोल्ड थोड़ा वहीं का वहीं कंसोलिडेट कर दे। मेरे हिसाब से सिल्वर के लेवल निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। पहले दिन तो मैंने क्लियर कट मना कर दिया था गोल्ड सिल्वर दोनों पे, लेकिन अभी मैं गोल्ड के ऊपर एक कॉल दे सकता हूं। मेरे को लगता है 1.30 से 1.35 पे सपोर्ट आएगा, क्योंकि वो दिवाली के लेवल है। यहां से 2 महीने 3 महीने पीछे के लेवल्स हैं, प्लस 1.30 ऐसा भाव लगता है जो एक्चुअली में है, वैलिड है। ऐसा नहीं है कि वो अनवैलिड है। 1.80 अनवैलिड हो गया था, बट 1.30 वैलिड लगता है, रीजनेबल लगता है। 1.15 हो जाएगा तो बहुत ही रीजनेबल, फिर तो मैं सस्ता मानने लगूंगा एक्चुअली में गोल्ड को। जैसे 1.80 पे महंगा मान रहा था, वैसे 1.15 पे सस्ता मानूंगा। बट 1.30-1.35 मेरे को लगता है रीजनेबल है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो गोल्ड जैसे भाग रहा था वैसे ही भागेगा, मुझे उसकी अब चांसेस कम लग रहे हैं। अब ये लंबे समय तक हो सकता है साइड वे हो जाए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। बाकी चांदी का हाल बुरा है, ईटीएफ वगैरह में आप लोग ट्रैप हो चुके हो। अब तो बस ये है किसी दिन उछाल आ जाए तो थोड़ी थोड़ी पोजीशन को हल्की करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।